इस वीडियो का इंस्पिरेशन जेन्युइन है मेरा एक काफ़ी अच्छा सा स्मार्ट सा इन्वेस्टमेंट, एक नहीं मेरे कुछ अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। देखो मैं कल अपने सारे शू पॉलिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था बिकॉज आई ओनली हैव सो मच टाइम। जब मुझे ये बात याद आई, जब मुझे ये बात का ख्याल आया कि ये मैंने एक साल में कोई भी नया जूता नहीं खरीदा, या फिर अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो मैंने 1 या 1.5 साल में कोई भी नया फॉर्मल जूता नहीं खरीदा है, क्योंकि मुझे कोई भी नए फॉर्मल जूते की ज़रूरत नहीं। आई हैव द बेसिक्स, I have the exact 5 shoes that I need and that I think you need in your formal shoe wardrobe। 5 ऐसे जूते, 5 ऐसे फॉर्मल जूते जो अगर आप अपने वार्डरोब के लिए इन्वेस्ट कर लोगे, आपको कोई भी और नए शूज़ की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल शूज़। हाँ, स्नीकर्स की बात अलग है, उसके वीडियोस अलग है। फॉर्मल शूज़ के लिए अगर आपके पास ये 5 शूज़ हो गए तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आपको कोई भी नए शूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे कौन से 5 जूते और ऐसा कौन सा 5 जूतों का स्टाइल, वेल लेट्स टॉक ऑल अबाउट देम, लेट्स एड्रेस देम इन दिस वीडियो। जेंटलमैन, मेरा नाम है मैंग आचार्य, ये है मेंथ एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरा एक काम करो, इंस्टाग्राम पे चेक करो, वहाँ पे सारे इन सब जूतों को आप लाइव एक्शन में देखो कि भाई मैं कैसे पहन रहा हूँ, कैसे स्टाइल कर रहा हूँ। और दूसरा, एक एग्जिबिट मैगजीन का लिंक है, उसे क्लिक करो और मैंग आचार्य हमारे इंग्लिश और हिंदी चैनल को लाइफस्टाइल कैटेगरी में जाके वोट करो। आप हर दिन वोट कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी से वोट कर सकते हैं। सो डू दैट एंड हेल्प अस स्टैंड वेयर वी एक्चुअली ट्रूली डिजर्व टू। ये हो गया क्लियर? चलो बात करते हैं हम हमारे शूज़ की। देखो फॉर्मल शूज़ का क्या है, फॉर्मल नहीं तो फिर कोई भी शूज़ का क्या है, अगर आपने एक बार अच्छे से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर लिया एक क्वालिटी से शू प्रोडक्ट में, क्वालिटी से लेदर शू में, फिर आपको काफ़ी टाइम तक कोई भी दूसरे फॉर्मल शूज़ की ज़रूरत या सोच नहीं पड़ती, बिकॉज दैट्स हाउ टाइमलेस एंड क्लासिक दी शूज़ आर। लेकिन इस बात की समझ और इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि भाई 5 ऐसे कौन से जूतों में मैंने इन्वेस्ट करनी है जो मुझे टाइमलेस स्टाइल और क्लासिक वार्डरोब बनाने में हेल्प करेगी। वेल सबसे पहला जूता है मेरे लिस्ट में, जो सबसे कैजुअल भी है और सबसे टाइमलेस भी है, वो है एक अच्छा सा पेनी लोफर्स। टैसल लोफर नहीं, पेनी लोफर। टैसल थोड़ा सा ट्रेंडी हो गया, टैसल थोड़ा सा रिस्की हो गया। दिस इज़ क्लासिक, दिस इज़ टाइमलेस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इन स्टाइल फॉर एवर एंड दिस इज़ गोइंग टू लास्ट यू अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब ये सारे जो जूते हैं, ये सारे 2-3 कंपनियों के हैं, एक किसी रूज का है, कोई जून लंदन का है, कोई आल्डो का है, ऑल दिस ब्रांड्स, बट दिस स्पेशली अ टैन और अ ब्लैक कलर लोफर, पेनी लोफर लाइक दिस कैन वर्क विथ योर शॉर्ट्स, this can work with your chinos, this can work with your jeans and you can even wear this to your office with your khakis and formal pants। इतना टाइमलेस नेचर, इतना क्लासिक स्टाइल है कि मैं और क्या ही बोलूँ। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वेयरिंग फॉर वेरी लॉन्ग। ये कुछ 2 साल पुराना जूता है और ये समर का मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स समर जूता है। सो आई वुड वेयर इट अ लॉट, आई वुड रिकमेंड यू अ लॉट। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करो। एक अच्छे से टैन या फिर एक अच्छे से ब्राउन कलर के पेनी लोफर में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लो, यूज़ करो, स्टाइल करो और देखो आपके स्टाइल में डिफरेंस। लेकिन अब जब बात डिफरेंस की कर रहे हैं तो जूता नंबर 2 की बात या जूता नंबर 2 को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। वो है एक अच्छा सा डर्बी ब्रो। अब इसका फॉर्मेलिटी लेवल 2 हो गया। ये अपने लोफर से थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है, लेकिन अपने ऑक्सफोर्ड या अपने ब्लैक कलर के कोई और शूज़ से काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल, काफ़ी ज़्यादा ड्रेस डाउन है। ये कैजुअल जूता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको अपने जीन्स के साथ, अपने चिनोस के साथ, अपने शॉर्ट्स के साथ भी एक लेवल तक पहन सकते हैं विथ नो शो सॉक्स। दिस इज़ अ वेरी टाइमलेस शू, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट बिलवेड शूज़। मैंने इसे सेल में खरीदा था, ये कुछ 6500 का था, मुझे सेल में कुछ 3750 में मिला था, 50% ऑफ था, 3 साल पुराना। I still wear it to my salsa class, I still wear it to my dance classes and this is one of the best derby brogues that I can recommend। derby और ऑक्सफोर्ड में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो हमारा पिछला शो का वीडियो चेक करो। derby और brogues में थोड़ा डिफरेंस जानो कि भाई derby में क्या होता है, brogue में क्या होता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर समवन विद फ्लैट फुट ऑल्सो। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था मेरे पिछले वीडियो में, चेक करो। बट दिस इज़ माई बेस्ट फॉर्मल शू नंबर 2 दैट आई वुड रिकमेंड यू ऑन अ ब्लैक, ब्राउन और अ टैन डर्बी ब्रो। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपको एक पैटर्न दिखेगा इन सारे वीडियो में। जो शू के कलर मैं खरीदता हूँ या फिर जो शू के कलर मैं रेकमेंड करता हूँ, वो अधिकतर टैन, ब्राउन या फिर ब्लैक के रेंज में होता है, बिकॉज दीज 3 कलर्स आर दी मोस्ट टाइमलेस कलर्स। अगर आपको लाल जूता लेना है तो भाई आपके ऊपर, अगर आपको कोई ब्लू या पिंक या ग्रे शू लेना है दैट इज़ ऑन यू, बट दीज 3 कलर्स आर समथिंग दैट आई यूज़। देयरफॉर मैं आपको वही बोलूँगा कि भाई मैं जो जूते यूज़ करता हूँ, मैं आपको उसी के बारे में रिकमेंडेशन और उसी के बारे में आपको कुछ ज्ञान टिप्पणी दे सकता हूँ। सो आई हैव ऑल दी शूज़ विच आर टैन, brown and black in color, therefore I'm going to talk about all the tan, brown and black shoes। Speaking of black and brown, हमारा जूता नंबर 3 है लिस्ट में एक अच्छा सा चेल्सी बूट, ब्लैक कलर चेल्सी बूट। ये आपके जीन्स के लिए, आपके लेदर जैकेट के लिए, आपको कहीं बाहर जाना है एक बैड बॉय टाइप का लुक के लिए,
आपके सूट्स के लिए भी आप पहन सकते हैं इसको। जिनमें अगर आपको क्लासिक स्टाइल की समझ, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं क्लासिक स्टाइल के बारे में, आप एक ब्लैक चेल्सी बूट को कई सारे तरीके से स्टाइल या कलर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज टेक्निक है एक बार चेक करो, उसमें मैंने जो 2-3 ग्रे कलर के सूट्स पहने हैं चारकोल ग्रे सूट के साथ, उसके साथ मैंने ये पेयर किया था एंड दैट लुक एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। लेकिन आपको क्लासिक स्टाइल की थोड़ी समझ होनी चाहिए, आपको इस चैनल के वीडियोस थोड़े और देखने चाहिए। मगर अब जब बात हम क्लासिक स्टाइल और मेंस एसेंशियल्स की कर रहे हैं तो फिर इस जूते का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो है एक अच्छा सा मॉन्क स्ट्रैप। अब देखो, मॉन्क स्ट्रैप के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक हो गया डबल मॉन्क स्ट्रैप, एक हो गया सिंगल मॉन्क स्ट्रैप। आपके स्टाइल के ऊपर है, आपके एक पर्सनल चॉइस के ऊपर है। ये कुछ 5 साल पुराना जूता है, ये मैंने कश्मीर में पहना है, ये मैंने कन्याकुमारी कोचिन में पहना है, और ये मैंने पता नहीं कहाँ नहीं पहना, बट इट स्टिल लुक्स एंड फील्स एंड स्टाइल्स सो गुड। टैन कलर का बड़ा प्यारा सा, बड़ा लग्जरियस सा, बड़ा स्टाइलिश सा सिंगल मॉन्क स्ट्रैप बाय रूज। अगर आपको डबल मॉन्क स्ट्रैप पसंद है तो उसका भी इलाज है, उसका भी उपाय है। यू कैन ईदर गेट अ टैन, यू कैन ईदर गेट अ डार्क ब्राउन, और यू कैन ईदर गेट अ ब्लैक। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शूज़ ऑफ ऑल टाइम। मैंने इस शूज़ को पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे किस चीज़ के साथ नहीं पहना है, वाइट चीनोस के साथ, ग्रे सूट के साथ, या फिर आप बस देखो इंस्टाग्राम, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने इसको किस के साथ स्टाइल नहीं किया, मुझे जूता कितना पसंद है। अगर आपने एक बार भी मॉन्क स्ट्रैप ट्राई नहीं किया अपने लाइफ में, 2 ऑप्शन है, सिंगल डबल, दोनों में से कोई भी एक पिक करो, कोई भी एक स्टाइल करो। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ब्रोगिंग है, इसको विंग टिप बोलते हैं। विंग टिप के साथ आपको थोड़ा ब्रोगिंग मिलेगा, विच इज़ अ बिट मोर कैजुअल बट वेरी स्टाइलिश द सेम टाइम। उतना फॉर्मल नहीं है। अगर आपके जूते में उतना ब्रोगिंग नहीं है, इफ इट्स अ क्लीन होल कट शू देन इट विल बी अ बिट मोर फॉर्मल, अ बिट मोर क्लासी। दिस इज a bit more stylish, this is a bit more classic, your call, your pick। लेकिन अब जो लास्ट 2 जूते हैं, ये 2 जूते एक दूसरे के भाई या फिर एक दूसरे के कजन्स या फिर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। वो जूते हैं हमारे प्रिय ऑक्सफोर्ड्स। आपके सूट के लिए, आपके कोई भी सुपर फॉर्मल ओकेजन के लिए, या फिर अगर आपको एक ही ड्रेस शू चाहिए जो आप ऑफिस में, डेट्स में और अपने कोई भी फॉर्मल लाइफ के साथ पहन सकते हो, इट विल बी दिस क्लासिक शू। दिस इज़ एन ऑक्सफोर्ड और ये है हमारा डर्बी। इन दोनों में यही फ़र्क है कि इसका आईलेट बाहर, इसका आईलेट अंदर है और इसका आईलेट बाहर है। अगेन डिफरेंस इन दैट वीडियो, चेक करो, देखो। दिस कलर, टैन और डार्क ब्राउन और अ ब्लैक ऑक्सफोर्ड विल बी वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल शू आप अपने सूट के साथ या आप अपने एक फॉर्मल आउटफिट के साथ पहन सकते हो या रख सकते हो। अगर आप सेल्स में हो, अगर आपको कोई कॉर्पोरेट जॉब में जाना, अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में ऑलरेडी सर्व कर रहे हो, अ शू लाइक दिस कैन एलिवेट योर स्टाइल, कैन एलिवेट योर पर्सनैलिटी सो मच मोर ईजी। एक अच्छा सा ब्रोग्ड ऑक्सफोर्ड। ब्रोगिंग, क्योंकि ये इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें डिटेल है, इसमें ब्रोगिंग है। दिस इज समथिंग नोन एज हाफ ब्रोग्स, बिकॉज इसका ब्रोग हाफ है, इसका ब्रोग फुल था, विंग टिप था। फ्यू डिफरेंसेस, अगर आपको चाहिए कि भाई ब्रोगिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, अलग अलग टाइप की ब्रोगिंग, कमेंट करो, बना दूंगा। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, शू की कोई कमी नहीं है। बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू ओन, अ डार्क ब्राउन और अ टैन और अ ब्लैक ब्रोग्ड ऑक्सफोर्ड। वन ऑफ द फेवरेट शूज दैट आई हैव ओन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये शायद मेरा पहला ब्रोग्ड ऑक्सफोर्ड था और ये शायद मेरा फेवरेट ब्रोग्ड ऑक्सफोर्ड है, क्योंकि ये कलर बहुत क्लासिक है, ये कलर बहुत ईजी है टू वेयर विद एनी ट्राउजर, एनी जीन्स एंड एनी सूट आई कैन थिंक ऑफ। लेकिन जो लास्ट फॉर्मल शू है जेंटलमैन, ये लास्ट फॉर्मल शू शायद सबके वार्डरोब के लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट है। वो एक अच्छा सा ब्लैक सिंगल कट या होल कट ऑक्सफोर्ड। आप देखोगे इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कोई स्टिचिंग नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा ब्रोगिंग है एंड दिस इज अ पेटेंट लेदर नाइस ब्लैक ऑक्सफोर्ड। ये आपका सबसे फॉर्मल शू हो गया आपके पूरे फॉर्मल शू के लिस्ट में। या आप चाहो तो ब्लैक टाई या टक्सिडो पहन रहे हो, उसमें पहन सकते हो। आप अगर लॉयर हो ये शू पहन सकते हो। अगर आपको कोई भी सुपर फॉर्मल ओकेजन में जाना है जहाँ पे आपको ब्लैक टाई इवेंट है या फिर जहाँ पे आपको ब्लैक शूज़ ही पहनना है, दिस शू इज़ वेरी परफेक्ट फॉर दैट स्पेसिफिक ओकेजन। अब ये मेरे फॉर्मल शू का सबसे लास्ट एडिशन था। ये मैंने 1 या 1.5 साल पहले लिया था। इसके बाद मैंने कोई भी जूता नहीं खरीदा बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेव माई ब्लैक फॉर द लास्ट, क्योंकि मुझे पर्सनली ब्राउन और टैन ब्लैक से कई ज़्यादा पसंद है। देयरफॉर आई वॉज ऑलवेज इन 2 minds व्हेन आई वॉन्टेड टू गेट माई हैंड्स ऑन अ ब्लैक शू। इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए सेव किया था कि भाई पहले सारे जूते हो गए 4-5 बेसिक, उसके बाद लास्ट में मैं एक मेरे लिए ब्लैक अच्छा सा ऑक्सफोर्ड लूँगा विद अ होल कट और सम ब्रोगिंग इन इट। अब ये जूता इतना क्लासिक है, ये जूता इतना स्टाइलिश है कि मैंने शायद ही ये कुछ 7 या 8 बार पहना होगा 1.5 साल के खरीदी में। सो दैट्स हाउ क्लासिक एंड टाइमलेस दिस शू इज इन जनरल एंड दैट्स हाउ मच आई लव tan over black, but that's your call, that's your personal pick, that's your personal choice to decide and get your hands on। but ये थे मेरे 5 या 6 ऐसे फॉर्मल शूज़ जो मेरे हिसाब से आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके पास ये 5-6 बेसिक्स हो गए और अगर आपको 1-2 एडिशनल शूज़ लेने हैं तो आप एक अच्छा सा टैन ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं लाइक दिस। दिस वॉज माई फर्स्ट फॉर्मल शू एवर,
6.5 साल पुराना जूता है, बट दिस इज़ वेरी गुड, वेरी सिमिलर टू दिस ब्लैक ऑक्सफोर्ड. दिस इज द टैन वर्जन ऑफ इट एंड दिस हैज सम स्टिचिंग, सम डिटेलिंग आउटसाइड. वन ऑफ माई फेवरेट शूज. बट ये सब एडिशनल हो गया, ये सब आपका बोनस हो गया. इसलिए मैंने इस जूते का रिकमेंडेशन आपको टॉप 5 में दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑक्सफोर्ड ही खरीदना है, दिस विल बी अ होल लॉट मोर वर्थ योर मनी देन दिस शू. अगर आपको 2 ऑक्सफोर्ड रखनी है तो फिर यू कैन हैव बोथ ऑफ दीज इन योर करंट वार्डरोब. लेकिन ये थे मेरे फेवरेट शूज़, तो ये थे मेरे फॉर्मल फेवरेट शूज़. मेरा स्टाइल फॉर्मल है, मेरी टेस्ट क्लासिक है, देयरफॉर आई हैव अ लॉट ऑफ क्लासिक विद शूज़. अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और देखनी है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. और ये शू कलेक्शन वाला वीडियो बोलना मन करो यार, बहुत सारे जूते हैं, 25 जूते रखूंगा मैं कहाँ पे. आई डोंट हैव द ऑप्शन लग्जरी फॉर इट. मे बी व्हेन आई हैव अ बिगर स्पेस आई विल डू इट फॉर यू. अब मैं जाता हूँ, बाकी सारे वीडियो सुनाता हूँ. ध्यान रखना, ख्याल रखना. डोंट फॉरगेट टू टेस्ट आप स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्टाइलिश. जर्मन. मेरा नाम है अंकुर. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. जय हिंद. Can't you see that we're drifting apart? I am through trying